नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं दोस्तों आपके लिए एक नया और रीसेंट अपडेट। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पाकिस्तान पीएम इमरान खान के स्पीच के बारे में। तो दोस्तों हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अभी स्पीच हुआ था 2020 स्पीच, और ये पूरा वर्चुअल हुआ था। ये पूरा प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थे सारे टॉप लीडर्स ऑफ ऑल द कंट्रीज के, जो कि वहां प्ले हो रहे थे, और कुछ डिप्लोमैट्स वहां पर हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट थे, लेकिन टॉप लीडर्स नहीं थे। तो इसमें पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने ऐसा क्या कहा है, इंडिया को वापस से टारगेट किया दोस्तों इन्होंने, और ऐसा क्या क्या कुछ कहा है उसके बारे में वी विल बी टॉकिंग। और जस्ट एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली ये हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकता है कि हमें पाकिस्तान से एडवाइस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फॉर ऑल द ऑब्वियस रीजंस कि पाकिस्तान खुद कितने जगह गलत है। लेकिन जस्ट एक बार के लिए हमें फॉर एग्जाम पर्पसेस से एंड जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे ऑपोजिशन या हमारे काउंटर पार्ट्स, हमारे जो दूसरे कंट्रीज के काउंटर पार्ट्स हैं वो किस तरीके से इंडिया को देख रहे हैं, क्योंकि ये दोस्तों पूरे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स ये स्पीच को देखेंगे। तो कोई भी एक जन अगर इंडिया को इतना टारगेट करता है तो उन क्या पॉइंट्स पे करता है, दैट इज व्हाट आवर मेन एम शुड बी। इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, तो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों सेशन, आई होप। चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देखिए किस तरीके से वर्चुअली कंडक्ट हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप वर्चुअली कंडक्ट हो रहा है। और पाकिस्तान पीएम के स्पीच पूरा 30 मिनट का स्पीच था दोस्तों उनका, और 30 मिनट के स्पीच में जो 25 सितंबर को हुआ उसमें पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर स्पेंट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम अपने नेबर के बारे में बात करने, नेबर्स मतलब ऑब्वियसली इंडिया के बारे में बात करने में। एंड अदर देन दैट खान मेंशन्ड इन स्पीच क्या क्या, और इसके अलावा क्या क्या, फिस्कल रिकवरी फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में अभी एक नया दोस्तों अपडेट आया है, एक कुछ फाइल है जो लीक हुआ है, इसके बारे में बताइएगा दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, क्लाइमेट चेंज के बारे में तो दोस्तों सर्बिया जैसे कंट्रीज ने कितना कुछ कहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के स्पीच में सर्बिया जैसे कंट्रीज ने कह दिया है कि हम कोरोना वायरस से मरे या नहीं मरे, हम क्लाइमेट चेंज से मर जाएंगे ज़रूर। तो इसके बारे में भी अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर दोस्तों। दिस इज द इम्पेंडिंग डेंजर जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है अभी। एंड इस्लामोफोबिया के बारे में। इस्लामोफोबिया बेसिकली क्या होता है दोस्तों? इस्लामोफोबिया मतलब डर या फिर हेट्रेड टुवर्ड्स इस्लाम या फिर मुस्लिम पीपल, इस्लामोफोबिया। आफ्टर ही had addressed these issues, Khan spent remainder of his time talking about कश्मीर and आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जो हमारा हुआ कश्मीर का, उसके बारे में ही टॉक्ड। हाउ डिड इमरान खान डायरेक्ट द नैरेटिव टुवर्ड्स इंडिया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। कहीं कुछ बात करते करते अचानक से कैसे इंडिया पे आ जाना और कैसे कश्मीर पे आ जाना वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सो वो क्या किए, अगर आप ये यहाँ से यहाँ पढ़ोगे, इनका स्पीच है, अ जस्ट एंड ह्यूमेन सोसाइटी वेयर ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज आर डायरेक्टेड एट लिफ्टिंग आवर सिटीजन्स आउट ऑफ पॉवर्टी एंड क्रिएटिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्पेंसेशन। ठीक है, दस आर फॉरेन पॉलिसी एम्स टू हैव पीस विथ आवर नेबर्स। तो क्योंकि हमें जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी बनाना है तो इस वजह से हमें नेबर्स के साथ पीस चाहिए, एंड टू सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू डायलॉग। A few minutes later, Khan indicated that the UN was the only body that could help Pakistan achieve its goals in its neighborhood. Although the leader said that Muslims were being targeted with impunity, ये उन्होंने कहा है इंडिया के बारे में कि मुस्लिम को कैसे टारगेट किया जा रहा है, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि वीगर मुस्लिम्स को कैसे शिनजियांग में चाइना प्रोसिक्यूट कर, इसके बारे में उन्होंने कुछ बात नहीं कहा। अभी रिसेंट अपडेट जो आए वीगर मुस्लिम्स के बारे में वो तो दोस्तों बहुत दर्दनाक है। नाउ इंडिया के बारे में उन्होंने क्या कहा, ये पूरा समराइज्ड है दोस्तों, इसको एक बार समझ लेंगे खाली ये एक स्लाइड को तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सो उन्होंने कहा कि इंडिया इज दैट वन कंट्री दैट स्टेट स्पॉन्सर्स इस्लामोफोबिया रूटेड इन आरएसएस आइडियोलॉजी। वो कह रहे हैं कि आरएसएस का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है बेसिकली उसमें स्टेट स्पॉन्सर हो रहा है इस्लामोफोबिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस खुद, ये पहले भी उन्होंने अपने पिछले स्पीचेस में भी कहा था कि आरएसएस जो कि जहाँ से मोदी जी सबसे पहले आरएसएस के थे जिसके बाद वो बीजेपी में आए हैं, तो आरएसएस और आरएसएस के टॉप हेड का भी नाम बताइएगा दोस्तों। आरएसएस के टॉप हेड का नाम बताइएगा। ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन्स
इन इंडिया। सो आरएसएस के टॉप हेड का नाम बताइएगा, और बता रहे कि इसका जो ओरिजिन हुआ था उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की इमरान खान, एंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय नाजीज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियल प्योरिटी, सुप्रीमेसी, हिंदुत्व और इन सब के बारे में, जैसे नाजी जर्मनी के बारे में था वैसे ही। वाइल द नाजीज वर फॉर द ज्यूज, डायरेक्टेड एट द ज्यूज, आरएसएस इज फॉर द मुस्लिम्स एंड थोड़ा सा क्रिश्चियंस। साइटिंग द एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल क्या क्या देते हैं, ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम देखेंगे दोस्तों। वो एग्जाम्पल देते हैं बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन बिलीव्स दैट 20 करोड़ मुस्लिम्स से ज़्यादा का एथनिक क्लेंजिंग कर दिया, मतलब पूरा का पूरा वो रेस को मार दिया गया, उसके बारे में। खान ऑल्सो मैंशन एनआरसी एंड CAA, particularly its impact in Assam, where 2 million Muslims, 2 million, 20 lakh Muslims were facing stripped of their citizenship. There are reports of large concentration camps filled with Muslim Indian citizens, Khan said. Khan briefly mentioned also about the तबलीगी जमात और काउ विजिलेंस। तो दोस्तों ये तबलीगी जमात के बारे में जो पूरा सिलसिला चला था कि किस तरीके से वो कोविड-19 फैला रहे हैं, falsely blamed and vilified, victimized for the spread of, वो उसके बारे में उन्होंने कहा। And in what seems like a reference to the CAA and NRC, Khan called mass registrations and precursor to genocide and equated it with Germany का 1935 में जो न्यूरेमबर्ग लॉ आया था उससे म्यांमार सिटीजनशिप लॉ को कंपेयर किया गया। खान एडेड दैट हिंदुत्व आइडियोलॉजी डज नॉट ऑगर वेल फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये जो कर रहा है वो शायद इतना अच्छा ना हो। लास्ट इन इट्स अटैक उन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में बात किया और किस तरीके से इंडिया अपना मिलिट्री वर्चस्व बढ़ा रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है हमारा उसके तरफ, और पाकिस्तान तो मैक्सिमम रेस्ट्रेंट फॉलो कर रहा है लेकिन शायद इंडिया नहीं कर रहा है। खान स्टेटेड दैट इस्लामाबाद वुड फाइट फॉर इट्स फ्रीडम टू द एंड, एंड इंडिया का फासिस्ट टोटलिटेरियन आरएसएस लेड गवर्नमेंट जो अटेम्प्टेड टू अग्रेस पाकिस्तान, तो वो कैसे भी करके पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं। फासिस्ट टोटलिटेरियन आरएसएस लेड गवर्नमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों, ये खुल्लम खुल्ला किस तरीके से इंडिया के बारे में वर्ल्ड स्टेज पर ऐसा कह रहे हैं। खान ended his statements on Kashmir by saying that there would be no peace and stability जब तक कोई इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं आएगा, इंटरनेशनली सब लोग आकर ये चीज़ पर नहीं आएंगे। जैसे ईस्ट ताइमोर में ऐसा हुआ था दोस्तों, ईस्ट ताइमोर में 1999 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आए और उन्होंने इंटरवीन करके वोट फॉर इंडिपेंडेंस किया फ्रॉम इंडोनेशिया, एंड हेंस वो इंडिपेंडेंट हुआ। वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी वो यही मांग रहे हैं। इंडिया मस्ट रेसेंट द मेजर्स इट हैज़ इंस्टीट्यूटेड सिंस August 5, 2019। August 5, 2019 में क्या हुआ था दोस्तों, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप बताइएगा। August 5, 2019। What else did Pakistan talk about? पाकिस्तान PM टॉक अबाउट US तालिबान का पीस अग्रीमेंट के बारे में उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि वो वेलकम करते हैं इस मूव को, और इजराइल्स एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक एंड जेरूसलम टू बी कंसिडर्ड द कैपिटल ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, इसके बारे में इन्होंने बात किया। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब के बाद इंडिया ने क्या किया। इंडिया ने दोस्तों ये सीरीज ऑफ क्या किया ये समझिएगा, ये न्यूज़ का आर्टिकल्स है। इंडिया डिप्लोमेट वॉक्स आउट ऑफ UNGA हॉल एज पाकिस्तान PM मेंशंस कश्मीर इन स्पीच। इंडियन डिप्लोमेट बाहर निकल गए, जैसे ही पाकिस्तान ने बात शुरू किया वो बाहर निकल गए, वो वहाँ खड़े भी नहीं हुए, वहाँ बैठे भी नहीं और पूरा स्पीच सुने भी नहीं। इंडिया एक्सरसाइजेज इट्स राइट टू रिप्लाई यूज करके थर्ड टाइम वो यूज किए और पाकिस्तान के सारे स्पीच का वो रेस्पॉन्ड किए। हम इंडिया शेमलेस कंट्री विथ डूबियस डिस्टिंक्शन, इंडिया टीयर्स इनटू पाकिस्तान ओवर इमरान खान्स UNGA स्पीच। तो हमने भी लंबा चौड़ा भाषण दिया, एक रिप्लाई दिया उन्हें कि कैसे वो शेमलेसली बक किए जा रहे हैं और फॉल्स खबर बताए जा रहे हैं, लाइज, मिस इन्फॉर्मेशन, वॉर मॉन्गरिंग। इंडिया रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान PM इमरान खान्स UN एड्रेस। तो हमने भी अच्छे से बिफिटिंगली रिप्लाई ज़रूर किया है। तो ये दोस्तों था पूरा पाकिस्तान PM का UNGA स्पीच अबाउट इंडिया। आई होप ये आपको एग्जाम पर्पसेस के लिए भी बहुत काम आएगा और जनरल लर्निंग में भी बहुत काम आएगा, एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करता है ये दोस्तों आपका। सो थैंक यू सो मच। मैं 2 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ गया हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि वाई डू यू थिंक, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वाई डू यू थिंक पाकिस्तान टॉक्स अबाउट इस्लामोफोबिया बट डज नॉट मेंशन वीगर मुस्लिम्स इन शिनजियांग चाइना, ऐसा क्यों है?
ये मासूम सा क्वेश्चन है, ये ऑब्वियस, लेकिन इसके बारे में थोड़ा ढंग से आंसर जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द यूएस तालिबान पीस अग्रीमेंट 2020? डू यू रियली थिंक कि यूएस कैन विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान? और अगर यूएस विड्रॉ कर लेता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर तालिबान आ जाता है अफगानिस्तान में तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसके बारे में अगर आपको पता हो तो ये बताइएगा। जनरल राउंड अप हो जाएगा दोस्तों आपका फॉरेन पॉलिसीज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। सो इसका इम्पैक्ट जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देकर, और आपको वीडियो कैसा लगा वो बताकर। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि आगे के वीडियो में क्या लाना है तो उसके बारे में भी जरूर करिएगा। वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। Thank you so much. This is it from my side. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Namaste. Jai Hind.